हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम JSVS एकेडमी पर। एक क्लास 9th का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, और क्लास 9th की जो पहला चैप्टर है उसका पहली प्रश्नावली के कुछ सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे हेडिंग परिमेय संख्या। हेडिंग क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। तो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? तो इसकी परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या होगा? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। P/Q मतलब कोई भिन्न के रूप में लिखा जाए, वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ शर्त क्या है? इसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और कह सकते हैं कि जहां जो हर है वो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर Q 0 हो जाएगा तो P में 0 से भाग करोगे अपरिभाषित आ जाएगा, इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी संख्या P व Q क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड। सहअभाज्य गुणनखंड है। इसका अर्थ हुआ कि P और Q किसी और से कटने नहीं चाहिए। जैसे 1/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में लिखा गया है। लेकिन यही अगर हम लिख दें 5/15, 5/15 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि P व Q सहअभाज्य गुणनखंड है। इसका अर्थ हुआ कि किसी और से कटने नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलना चाहिए। तो इसको कहोगे 5 × 5 और 5 से काटेंगे तो 3 बार, तो 1/3 आ जाएगा। ये भी सही, लेकिन ज्यादा सही कौन है? 1/3। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरी रीडिंग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो हेडिंग लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर या नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इसका उल्टा है। परिमेय क्या था? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। तो ये है अपरिमेय संख्याएं। तो इसे कहेंगे जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त या लिखा ना जा सके।
तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा ना जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा ना जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिखा ना जा सके उन्हें ही लगा दें, उन्हें ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें ही अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा ना जा सके उन्हें ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जो भी संख्याएं रूट के अंदर आए और वह पूर्ण वर्ग ना हो, जो संख्याएं रूट के अंदर आए और वो क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, वो सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 हो गया, √3, √5। अगर आप √4 लिखोगे तो √4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसी ना किसी का वर्ग है। ये 4 जो है संख्या 2 का वर्ग है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और जैसे 2 आएगा तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो 2/1 P बटे Q के रूप में आ गया, तो परिमेय बन जाएगा। इसलिए तो जो भी संख्याएं रूट के अंदर हो, या और शर्त क्या है, जो संख्याएं रूट के अंदर हो और वह पूर्ण वर्ग ना हो, किसी का वर्ग ना हो, वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं। और कुछ दशमलव भी होता है, जैसे 1.01 लिख दें, 001 लिख दें, 001 लिख दें, यानी कोई पैटर्न बने ही ना, इसको कभी भिन्न के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जीरो क्या है, अगर जीरो संख्या देखेंगे तो जीरो लिखने के बाद इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, या अपरिमेय ना होकर क्या है, परिमेय है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पाई क्या है। पहला है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई पूछे कि पाई क्या है, तो कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, कहोगे पाई का मान 22/7 होता है। अब 22/7 जैसे आ गया, एक भिन्न बन गया, एक परिमेय संख्या बन गया, P/Q आ गया, इसलिए पाई क्या है, जो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बच्चों को। दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो क्या है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा इस वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास कहें या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, परिमेय संख्या पढ़ा और अपरिमेय। अब सब इनको एक साथ देख लेते हैं, किसी एक चार्ट के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से, ज्यादा सही रहेगा, आप इसको नोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो भी पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से एक चार्ट के माध्यम से या एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या था, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो कहां से, 1 से स्टार्ट हो, 1 से शुरू हो, वही क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। दिखाते किससे, n से। अब मान लेते कि इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद आप क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और मिला देंगे, अब जीरो और मिला देंगे,
वो बन जाएगा पूर्णांक, आप बन जाएगा पूर्णांक, ओल नंबर्स। अब 0 हो गया, 0 1 2 ओल नंबर हो गया। अब इसी 0 में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिला लेते हैं। जैसे -1 मिला लें, -2 मिला लें, -3 मिला लें। अब ये जो बड़ा वाला ग्राफ है ये किसको दिखाएगा, पूर्णांक को दिखाएगा, पूर्णांक को दिखाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि 3/5। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं, दिखाते इसको है q से। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, जिसे p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके। जैसे मान लेते हैं कि √2 हो गया, √3 हो गया और पाई हो गया। और इसके आगे भी क्या आता है, और ये सभी संख्याएं कहलाती हैं, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये सब कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसे रियल नंबर इसमें कहते हैं। तो बेसिक इतना खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली के सवाल आसानी से लग सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन।